ये कहानी उन दिनों की है जब मैं मुंबई से अपने परिवार के साथ अपने दादाजी के यहाँ गांव में गया। गांव जाते ही मैंने ये महसूस किया कि गांव में कुछ अजीब सी बात चल रही है। थोड़े थोड़े लोग झुंड बना के इधर उधर खड़े हैं और डर के मारे बातचीत कर रहे हैं। जब मैंने लोगों से इस बारे में जानने की कोशिश की तो लोगों ने मुझे कहा, तुम यहाँ के नहीं हो, तुम्हें ये सब जानना नहीं चाहिए। क्या जानना नहीं चाहिए? ये बात सुनते ही मुझे इस बात को जानने की इच्छा और ज्यादा हुई, क्योंकि मेरे दादाजी इस गांव के सरपंच भी थे और मैं बाहर से था। इस वजह से कोई मुझे कुछ बता नहीं रहा था। फिर दादाजी ने कहा, तुम लोग बहुत दूर से आए हो, थक गए होगे, हाथ मुंह धो के ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, मैं खाना वहीं पे भिजवाता हूँ। पर मेरे पेट से ज्यादा मेरे दिमाग को भूख लगी थी। मुझे वो जानना था कि गांव में हो क्या रहा है और उस आदमी ने ऐसा क्यों कहा कि तुम्हें ये सब नहीं जानना चाहिए। इतने में एक आवाज आई, भैया कैसे हो, पहचाना कि नहीं? ये मेरे मामा जी का लड़का था, विजय। काफी बड़ा हो गया था लेकिन मेरे से 4 साल छोटा था। मैंने मन ही मन सोचा, अगर कोई मुझे कुछ बता सकता है तो सिर्फ यही है। मैं विजय को अकेले में ले गया और उससे कहा, विजय तुम्हें ये वाली टॉफी पसंद है ना? हाँ कि ना? हाँ भैया। तो फिर मेरा एक काम करना पड़ेगा। जी भैया। एक बात बताओ, गांव में हाल ही में किसी की मृत्यु हुई है क्या? मृत्यु? भैया ये आपको कैसे पता चला? मैंने रास्ते में सुन लिया था किसी के मुंह से। जी भैया, गांव में एक आदमी मर गया है। कब मरा था वो आदमी? यही कोई 15-20 दिनों पहले। 15-20 दिनों पहले? और लोग अभी तक उनका शोक मना रहे हैं। भैया ये कोई आम मौत नहीं है, ऐसा तीसरी बार हुआ है। क्या हुआ है तीसरी बार? भैया वो वापस आ चुका है। कौन विजय? कौन वापस आ गया है? नूरा। कौन नूरा? बलि का देवता। तभी दादाजी की आवाज आई, खाना लग गया है, खा लो। भैया मैं चलता हूँ, कल सुबह मिलूंगा। शह, हम लोग 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं और आज भी ये लोग गांव में ये सब मानते हैं। खाना खाते ही दादाजी मानो हड़बड़ाहट में दरवाजों पे ताले लगाने लग गए, बड़े बड़े ताले। मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी खाना खाने के बाद टहलने नहीं चलोगे क्या? तो दादाजी ने पीछे मुड़ के देखा और कहा, यहाँ 7:30 बजे के बाद घर से कोई बाहर नहीं निकलता। पर क्यों? दादाजी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैं ऊपर जाके अपने कमरे में सोने की तैयारी करने लगा, पर मुझसे इस गांव का अंधविश्वास देखा ना गया। अब रात के 9 बज चुके थे और मैं ये सोच रहा था कि ये नूरा कौन है और वो बाकी 2 लोग कौन थे जिनकी मृत्यु हुई थी और किस कारण से उनकी मृत्यु हुई। न जाने क्या कारण हो। मैं कई सालों बाद अपने गांव आया था और बिना खेल मस्ती किए सोने जा रहा था, जबकि नींद मुझे जरा सी भी नहीं आ रही थी। दादाजी ने चाबियों का गुच्छा कहाँ रखा था ये मैंने देख लिया था। मैंने सोचा, अगर मैं सिर्फ 5 मिनट बाहर चल के आ जाऊं तो मेरा खाना भी पच जाएगा और मुझे नींद भी अच्छी आ जाएगी। तो मैं दबे पांव घर से बाहर निकल गया और थोड़ी देर टहलने लग गया। बाप रे बाप, 9 बजे ही सब लोग सो गए हैं। मुंबई में तो रात 11 बजे तक हम लोग टहलते रहते हैं। टहलते टहलते मैं काफी दूर आ गया। अब मैंने सोचा, क्यों ना वापस चला जाए। मैं कुछ देर तक वापस चला और जब मैं पहुंचा तो मैंने देखा मेरे दादाजी का घर वहां नहीं था। ये कोई दूसरा घर था, क्योंकि मैं रास्ता भटक गया था। कोई 20 से 30 मिनट तक ढूंढता रहा लेकिन मुझे दादाजी का घर ना मिला। अब मुझे डर लग रहा था। मैं ये सोच रहा था कि कितनी बड़ी गलती मैंने कर दी है। मैंने सोचा किसी दरवाजे पे ठक ठक करके मदद मांग लेता हूँ। मैंने पहला दरवाजा ठकठकाया। कोई है? अंदर से मानो छोटे बच्चे धीमी आवाज में रोने लग पड़े और उनके माँ बाप कहने लगे, चुप हो जाओ बच्चों, वो सुन लेंगे। मैंने फिर जोर से ठकठक किया और अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने एक दूसरा दरवाजा ठकठकाया तो अंदर से वो लोग बातें करने लगे, हे राम, वो वापस आ चुका है। इसी तरह मैंने 3 से 4 दरवाजे और ठकठकाए लेकिन किसी ने कोई आवाज नहीं दी। अचानक से गांव में ठंडी
बहुत ज्यादा बढ़ गई और मैं सिर्फ एक टी शर्ट में था। अब मुझे ठंड और डर दोनों लग रहे थे। मेरा बदन कटकटा रहा था और मेरे आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने सोचा किसी एक घर के बाहर ही रात गुजार देता हूँ। कल दादाजी से और घर वालों से माफी मांग लूंगा। मैं किसी एक आदमी के घर के दरवाजे के बाहर बैठ के चुपचाप रोने लगा और सोचने लगा कि गांव वाले अगर जल्दी सोते हैं तो जल्दी उठते भी होंगे। शायद 4 बजे उठ जाएं और अभी शायद 12 बजने वाले थे। पर समय काफी धीरे धीरे बीत रहा था। ये मेरी कोई पहली रात थी जो मैं घर से बाहर बिता रहा था। तभी मुझे ये महसूस हुआ कि कोई मेरे पास में है और मुझे देख रहा है। मैं बहुत ज्यादा डर गया था। मैंने हाथ में एक पत्थर उठा लिया। कौन है? कौन है? वो जो कोई भी था मेरे पास में ही था। उस कोहरे के बीच में मुझे ऐसे लगने लगा कि कोई मेरी तरफ आ रहा है और बहुत तेज आ रहा है। सामने ही एक नारियल का पेड़ था। मैं उस नारियल के पेड़ में कैसे तैसे करके बहुत जल्दी चढ़ गया और वहीं पे लटकता रहा। मैं चुपचाप पूरे ताकत से उस पेड़ को पकड़ के झूलता रहा। तभी कोई एक चीज पेड़ के नीचे आके पेड़ को सूंघने लगा। मैंने एक आंख खोल के डर से नीचे देखा। वो कोई आदमी जैसा था। पीले रंग के उसने कपड़े पहने हुए थे। वो इधर उधर जानवरों जैसा सूंघ रहा था, पर उसके पाँव नहीं थे। मैंने कहा, हे भगवान, ये क्या चीज है? तभी अचानक एक डाल टूट के मेरे पाँव से नीचे गिर गई, पर उसने ऊपर मुड़ के नहीं देखा। मानो ऐसा नाटक किया हो जैसे उसे पता ही ना चला कि ऊपर से टहनी गिरी हो। वो चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर खड़ा हुआ और वहां से चला गया। पर मैं नीचे उतरना नहीं चाहता था, क्योंकि वो जो कोई भी था उसे पक्का पता है कि मैं ऊपर ही था। मेरा दिल इतनी जोरों से धड़क रहा था कि मेरे पांव तक वो महसूस हो सकता था। मेरे शरीर के हर एक बाल खड़े हो गए थे। मुझे बहुत जोरों से पेशाब आ रहा था। मैं सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना कर रहा था कि आज की रात जैसे भी टल जाए। अचानक मेरी नजर एक दूसरे पेड़ में पड़ती है। उस पेड़ के ऊपर कोई चढ़ा हुआ था, शरीर आदमी जैसा और मुंह कौवे जैसा। उसने भी पीले रंग के कपड़े पहने हुए थे। मेरी आंख उसकी आंख से मिल जाती है। वो मुझे देख के मुस्कुराने लगा। उसकी ये डरावनी मुस्कान देख के मेरा पेशाब छूट गया। उसने ये पोजीशन बनाई जैसे उस पेड़ से इस पेड़ पे वो कूदने वाला हो। तभी अचानक मेरे हाथ छूट जाते हैं और मैं नीचे धड़ाम से गिरता हूँ। मैं गिर जाता हूँ लेकिन उठ नहीं पाता हूँ। तभी अचानक किसी ने सर की तरफ से मेरे गले को ऐसे पकड़ लिया हो जैसे किसी जानवर ने अपना पंजा मार दिया हो। मुझे कुछ ऐसी आवाजें सुनाई देती है। वो जो कोई भी था मुझे हिलने नहीं दे रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर से बहुत खून निकल रहा है। मैं डर के मारे सिर्फ अपनी माँ को याद करता रहा। माँ माँ। मेरा शरीर कमजोर पड़ते जा रहा था और सांस लेना भी भारी होते जा रहा था। धीरे धीरे सुनने की ताकत भी कम होने लग गई। मैं बहुत जोर से रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छोड़ दो भगवान, मुझे छोड़ दो हे भगवान। पर मुझे बस एक ही आवाज आ रही थी। मुझे लगने लगा कि अब शायद मैं मरने वाला हूँ। तभी अचानक मुझे 3-4 कुत्तों की आवाज और 10-15 आदमियों की आवाज, उसमें से एक मेरे दादाजी की आवाज भी आने लगी। ऐसा लगा कि वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं और फिर मैं बेहोश हो गया। मेरी जब नजर खुली तो मैं एक अस्पताल में था। मेरे गले में एक पट्टी लगी हुई थी। मेरी माँ जोर जोर से रो रही थी। दादाजी भी वहीं थे, विजय भी वहीं था और घर के बाकी सदस्य भी वहीं थे और वह बहुत ही डरे हुए, सहमे हुए मुझे देख रहे थे। मुझे 3 महीने लगे ठीक होने में और जब मैं ठीक हुआ ना मुझे किसी ने पूछा ना मैंने किसी को बताया। शायद गांव वालों को पहले से ही मालूम था कि क्या हुआ था।